कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइज़ हम भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आज हम आए हैं मेला देखने और मम्मी का मन बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी हम मम्मी को ज़बरन लेकर आए हैं कि मम्मी आपका थोड़ा-सा मूड सही रहेगा, घूमने से थोड़ा-सा सही लगेगा, इसीलिए हम मम्मी को लेकर आए हैं। और ये हमारे बाबू के साथ थोड़ी-सी मस्ती की गाइज़। और यहाँ पे भीड़ बहुत थी, क्रॉस करने के बाद हम मेले के साइड अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं बाबू हमारा बहुत प्यारा। और यहाँ दीदी का कुछ सामान गुम गया था, तो जीजा जी पूछ रहे हैं कि क्या गुम गया है। और ये दीदी की सास है और ये हमारी प्यारी सी मम्मी, जिनके चेहरे पे बस खामोशी ही है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं मम्मी को खुश रखने की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिलों की रौनक और रंगों भरे शहर भोपाल में। तो यहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, झूले हैं, बहुत अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट खाने हैं। और गाइज़ यहाँ पे भोपाल की अनोखी संस्कृति की झलक भी देख सकते हैं हम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार ब्लॉग और बने रहिए हमारे साथ गाइज़। तो सबसे पहले हम जैसे एंटर होते हैं वहाँ पे एक मंदिर पड़ता है, गणेश भगवान का मंदिर बनाया गया है वहाँ पे, ये देख सकते हैं बैक साइड। और उसके बाद में यहाँ पे हम जैसे ही चलते हैं तो मतलब हर एक दुकान पर भोजपाल मेला महोत्सव का बैनर लगा हुआ है, क्योंकि गाइज़ ये इस मेले में मतलब सारी दुकानें प्रेजेंट है, तो भोजपाल मेले के नाम से ही मतलब वहाँ पे दुकानें लगी हुई है। और जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे पॉपकॉर्न हुई, कॉटन कैंडी हुई। गाइज़ इसको कॉटन कैंडी तो खैर आज के ज़माने में बोलते हैं, और हमारे ज़माने में तो बुड्ढी के बाल बोलते थे। और बहुत मज़े आते थे, मतलब बहुत खाया है। और शायद 1-1 रुपए के मिलते थे और अब तो 20-20 रुपए के मिलने लगे। और अब आगे चल के यहाँ पे हैंडमेड क्राफ्ट वाली चीज़ें हैं गाइज़, जहाँ भी मतलब हैंडमेकर चीज़ें होती है, मुझे वहाँ बहुत इंटरेस्टेड, मतलब मैं बहुत इंटरेस्ट होती हूँ उनको देखने में। तो मैं अच्छे से देख रही थी यहाँ पे। और ये रहा जो वायरल चल रहा है ना आजकल, गैजेट, इसको गैजेट बोलते हैं, तो वो ये रहे यहाँ पे। और यहाँ पे बाबू के मतलब छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे सॉक्स वगैरह है, और यहाँ पे छोटी छोटी कैंडी है, तो बचपन की यादें आ जाती है याद। और यहाँ पे बच्चों के मतलब खिलौने हैं, छोटे छोटे बॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा है। और ये हमारी दीदी है, ये मम्मी जा रही हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हुए, तो वहाँ हम देखने गए थे पर नहीं लिए। और यहाँ पे आ जाता है कपड़ों का ब्लॉग, आ जाता है कपड़ों का, तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी है तरह तरह के। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह है। और ये देख सकते हैं गाइज़, यहाँ पे मतलब तरह तरह के वो हैं, क्या बोलते हैं, अचार बोलते हैं इसको। और यहाँ पे स्वेटर वगैरह सब कुछ है। तो 150-50 की स्वेटर वगैरह भी सब कुछ थी, पर हमने नहीं ली क्योंकि वो मतलब यूज्ड वाली चीज़ें लगभग ज़्यादा होती है वहाँ पे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छी अच्छी ऊन वाली स्वेटर भी थी। दीदी देख रही थी, जीजा जी भी थे, सब लोग यहीं पे थे। और अब बात आती है यहाँ पे 100 रुपये के सेल की। तो गाइज़ यहाँ पे 100 रुपये में पता नहीं क्या क्या मिल रहा, देखा भी नहीं मैंने तो ढंग से, और क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में बिज़ी थी। और रही बात यहाँ पे थोड़ा सा पानी पूरी की, तो पानी पूरी देखकर तो सब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो यहाँ पे पानी पूरी भी मिल रही थी। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे मतलब अचार का ज़्यादा था, अचार का ब्लॉक ज़्यादा था वहाँ पे। और ये रहे पर्स पर्स वगैरह दीदी देख रही थी। और यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी देख सकते हैं आप। और वापस से अचार वाला ब्लॉक आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये हैंड मेकर जो चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह, मिट्टी के तवे, मिट्टी के कप। और यहाँ पे और देख सकते हैं ये छोटी छोटी मतलब मूर्तियाँ हैं, आर्टिफिशियल बनी हुई है। ये भी बहुत प्यारी प्यारी है, तो इनको भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और ये बॉटल भी है मिट्टी की, देख सकते हैं आप। और यहाँ मैं अपने आप को मोबाइल में कैद कर रही थी, कैप्चर कर रही थी। दीदी बार बार बोल रही थी कि दुकान पे कुछ देख ले, कुछ ले ले, कि मोबाइल में ही लगी रहेगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप देखो, मैं तो मेरा ब्लॉगिंग करूँगी। तो और यहाँ हमारा बाबू देख सकते हैं आप कैसे मस्ती कर रहा है गाइज़। मतलब पहले तो ये भीड़, जहाँ भी इसको भीड़ वाली जगह पे ले जाते हैं ना, तो ये बहुत चिढ़ता है, मतलब रोता है। पर इस बार तो बहुत खुश था वो, मतलब उसने अच्छे से एंजॉय किया और हमें भी मतलब एंजॉय करने दिया। तो उसकी ये वाली चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी कि उसने हमें अच्छे से घूमने फिरने दिया और ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। पर गाइज़ बाद में इसको मतलब बहुत रोना आने लगा, तो फिर इसको मतलब ले गए और कार में बैठे इन लोग। फिर हम लोग 1 घंटे और मेला देखा और फिर हम लोग भी चले गए। यहाँ वापस से अचार वाली दुकान आ जाती है गाइस। सबसे ज़्यादा मैंने मेले में अचार ही देखा, सबसे ज़्यादा अचार था। ये कैंडी थी और यहाँ पे ये बिस्किट वगैरह थी, कुछ चिक्की वगैरह थी तिल्ली की, फली दाने की। और ये वापस से गैजेट आ गए यहाँ पे। और गाइस बुक्स भी मैंने देखी यहाँ पर, क्योंकि बुक्स भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, तो बुक्स भी भाई मैंने देखी। यहाँ पे ये
अलग अलग टाइप की बुक थी। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ लड़कियों वाली, तो यहाँ पे गाइस 2500 के इतने प्यारे प्यारे लहंगे मिल रहे थे। अच्छा खासा फ्लेयर भी था उसमें और बहुत अच्छे लहंगे थे। और यहाँ फिर से अचार वाली चीज़ें आ जाती है। और ये सब हैंडमेड मतलब पापड़ वगैरह है, ये बच्चों के खिलौने हैं। और यहाँ पे वो जिसको बोलते हैं ना डोरमेट, कालीन वगैरह, ये सब कुछ मिल रहा था। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, और भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और यहाँ पे हमारी दोनों मम्मियाँ मतलब दीदी की सास और मेरी मम्मी यहाँ पे, और दीदी खुद भी यहाँ पे शॉल वगैरह देखने आई थी, क्योंकि मतलब ठंडी का मौसम है तो शॉल वगैरह तो देखना बनता है। और यहाँ हमारे बाबू को बिठा दिया है जीजा जी ने, मतलब जहाँ-जहाँ भी जाते हैं वहाँ दुकान पे इसको बिठा देते हैं और ये मस्ती करता है, एन्जॉय करता है और सबको देखते रहता है। और यहाँ आगे चलने पर यहाँ पे बॉम्बे भेलपूरी थी, जो गाइस भेलपूरी तो सबकी फ़ेवरेट होती ही है, मुझे भी अच्छी लगी, हमने भी भेलपूरी खाई थी। उसके बाद यहाँ पे शॉल वगैरह का फिर से कलेक्शन आ गया और दीदी यहाँ पे शॉल वगैरह देख रही थी, तो मैंने दीदी को बोला कि आ जाओ ज़रा हमारे मोबाइल में कैप्चर हो जाओ। और यहाँ बाबू को मैं बार-बार खिला रही थी, हर थोड़ी-थोड़ी देर में उसको खिलाती रहती हूँ गाइस, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये ऊन वाली स्वेटर गाइस बहुत महंगी थी, इसलिए हम चल दिए वापस दुकान पर। और ये हमारा बाबू उसको हनुमान जी जैसे बैठा लिया, उसको मस्ती कर रहा है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर ऊन वाली स्वेटर तो हमने देखी थी, बहुत महंगी थी तो हमने नहीं ली। उसके बाद भेलपूरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ बारी आती है पर्स की, तो गाइस दीदी यहाँ पे पर्स देख रही हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था कि बाहर तो उनने मतलब ऐसा लगा दिया था कि 100-100 रुपए के पर्स है, अट्रैक्टिव करने के लिए कस्टमर को। बट गाइस अंदर 400-400 रुपए के पर्स थे। पर देख रहे हो, मतलब मैंने पहली चीज़ देखी वो भी मेरे को पसंद नहीं आई, और अंदर जो थे वो महंगे पर्स थे, तो यहाँ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम फिर से चल दिए दूसरी दुकान पे। तो यहाँ फिर से एक पर्स की दुकान आ गई। इनने यहाँ पर भी 100-100 रुपए के बैनर लगाए थे, पर 100-100 रुपए के नहीं थे गाइज़। और यहाँ पे आ जाता है 10 रुपए वाली बात। तो अगर 10 रुपए वाली बात है तो हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे गाइज़, क्योंकि इतना सस्ता कहाँ मिलेगा भाई। तो ज़रूर हम जाएंगे 10 रुपए वाली दुकान पे। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बेलन देखा था, पर ये 10 रुपये का नहीं था, ये 30 रुपये का था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेलन देखा था, क्योंकि गाइज़ रोटी बनाने में काम आता है। और ये रहा तड़का वाला, इससे हम तड़का लगाते हैं कोई भी सब्ज़ी में। और गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ ढूंढ रही हूँ 10-10 रुपए वाली चीज़ें। देख सकते हैं यहाँ मेरी मम्मी ने कैमरा पकड़ के रखा है और उनका जो फिंगर है वो कैमरे पे आ गया है, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ब्लर आ रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम अंदर गए तो हमारा बाबू जो है वो हमको बाहर से देख रहा था नेट में से कि मासी जल्दी आ जाओ, मुझे भी कुछ ख़रीदना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ मिठाइयाँ देखी गाइज़, देख सकते हैं आप। मिठाइयाँ मतलब बहुत अच्छी मिठाइयाँ थी, पर हमने नहीं ली। क्यों ले भैया मिठाई, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ था, हम घर से ऑलमोस्ट खा कर आए थे। और उसके बाद यहाँ पे जूतों का कलेक्शन देख सकते हैं आप। फिर आ जाती है चूड़ियों की बारी। तो गाइज़ यहाँ पे अच्छे कंगन थे, सुंदर और वो लाइट में बहुत अच्छे शाइन कर रहे थे।
और यहाँ पर मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ कर चल रही थी क्योंकि गाइस मेले में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। आज संडे का दिन था इसलिए छुट्टी भी थी, इसलिए बहुत भीड़ थी। और यहाँ हमारे बाबू को ये देखो कितना एंजॉय कर रहा है, हनुमान जी जैसे उठा लिया और उसको घुमा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग सामान ले रहे थे तो इसको भी डलिया में बिठा दिया, ये बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ पर और सामान को ले रहा है इधर उधर से। इसको जो भी सामान दिखता है वो सबसे पहले लेता है हाथ में और खाने लगता है। तो यहाँ हमारे जीजा जी भी उसके साथ मस्ती करने लगे, डलिया में उसको उठा लिया। गाइस देख सकते हैं आप ये कितना एंजॉय कर रहा है। और कुछ देर बाद इसको मतलब ये कुछ चुभ जाता है तो ये बहुत रोने लगता है, पर अभी तो एंजॉय कर रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। यहाँ इसकी दादी, इसके पापा सब लोग हैं और यहाँ पर इसको डलिया में कुछ तो चुभ जाता है तो इस कारण ये बहुत रोने लगता है और फिर दीदी यहाँ से इसको उठा लेती है। और यहाँ पर पर्स के अच्छे कलेक्शन थे इसलिए दीदी और जीजा जी पर्स देख रहे थे। दीदी ने यहाँ से एक पर्स लिया। उसके बाद गाइस हमारे किचन की शान जो होती है वो कप होती है, कप ट्रे प्लेट वगैरह ये हम यहाँ पर सब मिल रही थी। बच्चों के खिलौने देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पर तरह तरह के बच्चों के खिलौने, मम्मी भी साथ चल रही थी। और यहाँ पे छोटे छोटे जो किड्स के जो छोटे छोटे सामान होते हैं ना वो हैं सारे टॉयज़ वगैरह, टेडी बियर कलर कलर के, रेड पिंक ब्राउन ब्लैक अलग अलग कलर के यहाँ पर टॉयज़ वगैरह है। और यहाँ पर जूस वगैरह भी है। तो जूस हेल्दी होता है पर ठंडी है तो नहीं पिया जूस वगैरह। और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चों की कैंडी होती है गाइज, जो 90s कैंडी होती है ना, जो 90 के दशक चलती थी, वो छोटी छोटी सारी कैंडी यहाँ पर है। और यहाँ पर तरह तरह के फर्नीचर है गाइज, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया क्वालिटी के फर्नीचर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतने सुंदर सुंदर थे कि 2-4 तो घर उठा कर ले जाऊँ, पर गाइस बहुत महंगे थे इसलिए हमने कीमत भी नहीं पूछी, बस छोटा सा क्लिप बना लिया वहाँ से। देख सकते हैं आप, यहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत अच्छे फर्नीचर थे यार, बहुत मस्त थे। और यहाँ पर हमने पॉपकॉर्न लिया तो मम्मी ने मुझे पॉपकॉर्न दिया कि खा लो। और ये घोड़े की पेंटिंग को देखकर धमाल मूवी की याद आ जाती है गाइज, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग भी है, तरह तरह की पेंटिंग भी जो कभी देखी भी नहीं भाई, वैसी फ़ोटोज़ वगैरह भी अच्छी थी। और यहाँ पे मम्मी वगैरह कुछ ले रही हैं, बोल रही हैं कि इधर आजा मोबाइल को छोड़ के। और सबसे लास्ट एंडिंग आता है यहाँ पे झूला, तो इधर हम झूले वाले ब्लॉक में चले गए थोड़ा सा, तो बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। और गाइस मुझे झूले से कोई भी मतलब नहीं होता सीरियसली, क्योंकि जब भी मैं झूले में बैठती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ, मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो मेरे जो दिमाग का लिक्विड होता है वो हिलने लगता है, एकदम हिलने डुलने लगता है। तो मुझे गाइस यहाँ पे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि एक बार मैं झूले पे बैठी थी तो मुझे बहुत उल्टियाँ हुई और बहुत चक्कर आए, इसलिए उसके बाद मैं झूले पे कभी भी नहीं बैठती। क्योंकि गाइस एंजॉय तो एंजॉय की जगह है, पर हालत खुद की ख़राब हो जाती है इसलिए। और ये सबसे बड़ा झूला देख सकते हैं आप, जो कि हर मेले की शान होती है, बहुत अच्छे से देखिए आप। फिर यहाँ मम्मी घर का कुछ सामान देखने लगी और इसके बाद आती है गाइस मेरी बारी। मम्मी ने कैमरा पकड़ा और मैं गाइस जब भी कोई चीज़ लेती हूँ तो डिब्बे ज़रूर देखती हूँ। मेरी फ्रेंड लोग भी बोलती है कि ये जब भी कोई चीज़ लेती है तो डिब्बे ज़रूर देखती है गाइस, क्योंकि मेरे को टिफ़िन में छोटे छोटे डिब्बियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी किचन की सामग्रियाँ, छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं गाइस, देख सकते हैं आप। और मम्मी कैमरा पकड़ रही हैं तो मम्मी मेरे पीछे पीछे चल रही, मुझे कैप्चर कर रही हैं। ये दीदी की सास भी है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि बाबू रोने लगा था, तो दीदी जीजा जी उसको लेकर चले गए बाहर, कार में बैठे हैं उन लोग। और हमको बोला है कि आप थोड़ी देर घूम लो और फिर आ जाना। उसके बाद आती है अब भोपाल की शान जो राजा भोज है, और इनके ऊपर मैंने एक ब्लॉग अलग से बनाया है, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी है। और यहाँ मम्मी और दीदी की सास दीदी के लिए एक शॉल देखने लगी, तो यहाँ फाइनली शॉल ले ली है और उसको मैंने ओढ़ लिया है, क्योंकि गाइस ठंडी भी बहुत लग रही थी, रात के 10:30-11 बज चुकी थी। और यहाँ पर मेरे हाथ में थोड़ा सा सामान था और ये एक मिरर था, जो भैया मेरे को पीछे से देख रहे थे कि हमारा कांच मत तोड़ दियो, तो भाई मैं नहीं तोड़ूंगी किसी का कांच। उसके बाद हम यहाँ पर वहाँ से थोड़ा सा सामान लेकर हम लोग आ गए बाहर की तरफ। गाइज़ मेले में और भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, पर गाइज़ जो ब्लॉग है वो बहुत लंबा हो जाता, बहुत लॉन्ग हो जाता, क्योंकि 17 से 18 मिनट का वैसे भी हो चुका है, तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं उसमें ऐड करी। तो यहाँ हम गेट से निकल चुके हैं, बाहर एग्ज़िट हो चुके हैं और मैं मेले को बाय बाय कर रही हूँ कि अब और आऊँगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी आए थे, अभी 2025 वाले में भी आए थे और 2024 वाले में भी आए थे। तो मैं भी हो सकता है कि हम 2026 वाले में भी आ सकते हैं, तो ऐसा कोई पक्का नहीं है। फिर यहाँ मम्मी ने मेरे लिए ली भेल, तो हम लोगों ने भेल खाई थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग चल दिए
चुकी हैं। तो यहाँ हमारी मम्मी जी एक भेल और बनवा रही हैं दीदी के लिए, क्योंकि दीदी भी थक गई थी तो दीदी ने भी कुछ नहीं खाया था, तो भेल और बनवा रही थी। बाकी हम लोगों ने पॉपकॉर्न, भेल और भी मतलब कुछ-कुछ खाया है। तो मतलब देख सकते हैं आप, ब्लॉग में देखिए। और ये बैक साइड से झूले दिख रहे हैं गाइज़, क्योंकि झूले तो मेरे को दूर-दूर तक पसंद ही नहीं है झूले, तो झूले से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, अब मैं फाइनली मेले को बाय-बाय कर रही हूँ और यहाँ से हम एग्ज़िट होते हैं रोड की तरफ। और यहाँ पे पॉपकॉर्न मिल रहे थे तो मम्मी ने पॉपकॉर्न भी ले लिए। अब फाइनली हम बाहर रोड पे आ गए हैं। बाहर जीजा जी और दीदी मतलब वेट कर रहे हैं कार में कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि 11 बज गई थी करीबन और हमें घर जाते समय मतलब घर जाते तक 12 बज गई थी, क्योंकि बीच में सब्ज़ी वग़ैरह भी ली हमने, तो सब्ज़ी वाला मार्केट भी बंद हो चुका था, पर फिर भी कुछ-कुछ सब्ज़ियाँ खरीद ली। और आखिरी में ये एक गुड़िया जो थी वो सर्कस सिखा रही थी, तो वहाँ पर भी हमने थोड़ी देर मतलब रुक के देखा उसका सर्कस। और गाइज़ यहाँ पे बहुत थक चुके थे और अब हम जा रहे हैं घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।